सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, उत्तराखंड राज्य में संस्कृत को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया है और उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को, विशेष रूप से छात्र छात्राओं को, संस्कृत का अध्ययन अवश्य ही करना चाहिए। मित्रों, इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड द्वारा कक्षा 9 से 12 तक हिंदी विषय के साथ संस्कृत को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया गया है, जिसके लिए कक्षा 9 एवं 10 में संस्कृत विनोदिनी नाम से और कक्षा 11 और 12 में संस्कृत प्रबोधिनी नाम से अनिवार्य संस्कृत की पुस्तकें विकसित की गई हैं। आइए हम कक्षा 12 की जो संस्कृत प्रबोधिनी पुस्तक है, हिंदी की सहायक पुस्तक है ये, इसमें हम द्वितीय पाठ, दूसरे पाठ लक्ष्यक दृष्टि का यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं अपनी आज की कक्षा में। लक्ष्यक दृष्टि मतलब अपना जो भी लक्ष्य है उसमें एक दृष्टि होनी चाहिए, एकाग्रता की दृष्टि होनी चाहिए। जब हम एकाग्रता की दृष्टि रखेंगे तभी हम लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे। ये एक छोटी सी कहानी है संस्कृत की। इसको सबसे पहले हम इसका पाठ का परिचय देख लेते हैं। इसमें पुस्तक में ही आपको मिल जाएगा। खरगोश और कछुए की कहानी तो प्राय आप सभी ने सुनी होगी कि कैसे सतत लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कछुए की दौड़ में जीत हो जाती है, जबकि कछुआ बहुत तेज नहीं दौड़ता था और तेज दौड़ने वाला खरगोश बीच बीच में रुक जाने के कारण पराजित हो जाता है। ये कहानी आप सभी ने सुनी होगी, पढ़ी होगी। तो लक्ष्य प्राप्ति, जो भी आपका लक्ष्य है, जो आपका एम है, उद्देश्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति तक अनवरत रूप से किया जाने वाला परिश्रम ही लक्ष्य तक पहुंचने का एकमात्र उपाय होता है। प्रस्तुत पाठ में ये दिखाया गया है कि कैसे मेंढकों में एक स्पर्धा होती है, प्रतियोगिता होती है, और मेंढकों के समुदाय में एक छोटा मेंढक अन्य मेंढकों द्वारा किए जाने वाले हास परिहास को न सुनता हुआ केवल लक्ष्य पर दृष्टि रखकर सतत उद्योग करते हुए, परिश्रम करते हुए स्तंभ के शिखर को प्राप्त कर लेता है। इसी का यहाँ पे शिक्षा दी गई है कि अपने लक्ष्य पर एकाग्रता के साथ दृष्टि बनाए रखनी चाहिए। आइए पाठ को पढ़ते हैं। पाठ है, अथ कदाचित मंडुक कुलेन काचित स्पर्धा आयोजित। कि कभी मंडुक कुल में, मंडुक कुल होता है मेंढकों का परिवार, यानी कि मेंढकों के परिवार में जो है कोई स्पर्धा आयोजित हुई। स्पर्धा बोलते हैं प्रतियोगिता को। स्पर्धा यहाँ पे दिया है, स्पर्धा होता है प्रतियोगिता। आयोजित की गई। मंडुक कुलेन मतलब मेंढकों के कुल में, परिवार में। काचित होता है, कदाचित मतलब कभी, और अथ होता है इसके पश्चात जो है कभी मेंढकों के परिवार में एक स्पर्धा आयोजित की गई, एक प्रतियोगिता हुई मेंढकों में। क्या प्रतियोगिता हुई कि यह समुच्चस्य जो मेंढक, समुच्चस्य मतलब एक ऊंचे, पर्याप्त ऊंचे, सम उच्च मतलब समान रूप से ऊंचा या पर्याप्त रूप से ऊंचा, स्तंभस्य, स्तंभ होता है खंबा, खंबे के शिखर पर सर्वधन आदौ सबसे पहले प्राप्त कर लेगा। जो एक खंबा था वहां पर, उस खंबे के ऊंचे शिखर पर, खंबे की चोटी पर जो सबसे पहले पहुंचेगा स विजयी भवेत, वह विजयी होगा। मेंढकों में ये प्रतियोगिता हुई कि ये जो खंबा है, जो पर्याप्त रूप से ऊंचा है, इसके शिखर पर जो सबसे पहले पहुंच जाएगा वही मेंढक विजयी होगा। इति सर्वे मंडूक ही निर्णयतम। यह सभी मेंढकों ने निर्णय लिया कि इस प्रकार से प्रतियोगिता होगी। स्पर्धायाम भागम गृहतम बहवा मंडूका अग्रे आगतवन्ता। स्पर्धा में भाग लेने के लिए, अर्थात प्रतियोगिता में भाग ग्रहण करने के लिए बहुत सारे मेंढक आगे आए। स्पर्धाम दृष्टुम तो असंख्य मंडूका तत्र सम्मिलिता। और इस स्पर्धा को, इस प्रतियोगिता को देखने के लिए असंख्य मेंढक, अनगिनत मेंढक वहां पर सम्मिलित हुए, इकट्ठा हुए। स्पर्धा आरब्धा, स्पर्धा जो प्रतियोगिता है वो आरंभ हो गई। मंडूका स्तंभस्य, मेंढक स्तंभ के, मेंढकों ने स्तंभ पर
आरोहणम आरब्धवंता, मेंढकों ने स्तंभ पर उस खंबे पर चढ़ना, आरोहण करना मैंने चढ़ना। तो मेंढकों ने उस शिखर पर चढ़ना प्रारंभ किया, शुरुआत कर दी, चढ़ना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, प्रेक्षका मंडूकहा, जो प्रेक्षक मंडूक थे, दर्शक जिनको बोलते हैं, जो दर्शक देखने वाले, कहने का मतलब प्रेक्षका मतलब देखने वाले जो मेंढक थे, कर ताड़नेन, कर मैंने हाथ, ताड़नेन मतलब कर से हाथों को पीटना, हथेली बजाना अर्थात ताली बजाना। ठीक है, जो देखने वाले मेंढक थे, दर्शक मेंढक थे, वो ताली बजाकर उनका प्रोत्साहित करने लगे। तो क्या क्या बोलने लगे, अरे अहो हो इत्यादि भी शब्दई च स्पर्धार्थीनः प्रोत्साहितवन्तः, मतलब कि अरे अहो हो इत्यादि शब्दों के द्वारा स्पर्धा में भाग लेने वालों को वो प्रोत्साहित करने लगे, जोश भरने लगे उनके अंदर, कि जिससे जोश आए और वो चढ़े खंबे के ऊपर। अब जो है स्तंभ तु समुच्चय, जो स्तंभ था, जो खंबा था, वो पर्याप्त रूप से ऊंचा था, मतलब काफी ऊंचा था। अल्पस्य भागस्य, थोड़े ही भाग पर, आरोहण मात्रेण, चढ़ने मात्र से, एवं पतिता अभवन बहवा, उसमें से बहुत सारे मेंढक पतिता हो गए, गिर गए, पतित नीचे गिर गए। तो जैसे ही वो चढ़ने लगे, खंबा काफी ऊंचा था, तो थोड़े भाग के चढ़ने मात्र से ही बहुत से मेंढक गिर गए। अब जो गिर गए तो उनका मनोबल कम हो गया, लेकिन कुछ मेंढकों का मनोबल ज्यादा ऊंचा था। तो येषां मनोबलम सुदृढ़म आसीत, जिनका मनोबल मजबूत था, वो गिरने के बाद भी ते उत्थाय पुनरपि आरोहण प्रयत्नम कृतवन्तः, वो जो गिर गए थे, जिनका मनोबल ऊंचा था, वो उठे, ते उत्थाए, वे उठ करके, पुनरपि फिर भी, आरोहण प्रयत्नम कृत्वा, चढ़ने का प्रयत्न उन्होंने किया। जिनका मनोबल ऊंचा था, जो गिर गए थे, फिर भी उन मेंढकों ने क्या किया, उठकर चढ़ने का फिर प्रयत्न किया। तथापि फिर भी, केनापि कुछ, मंडूकेन मेंढक, स्तंभस्य स्तंभ के, पाद भागा निचले भाग से, अपि न आरूढ़ा, निचले भाग पर भी नहीं चढ़ पाए। फिर भी किसी भी मेंढक के द्वारा कोई भी मेंढक स्तंभ का निचला भाग भी नहीं चढ़ पाया। दर्शका, जो दर्शक थे, दर्शका स्पर्धार्थीन च परस्परम अवदन, दर्शक और जो स्पर्धा में शामिल हो रहे थे, प्रतियोगिता में शामिल हो रहे थे मेंढक, वो आपस में बातें करने लगे। देखने वाले और प्रतियोगिता में भाग लेने वाले मेंढक आपस में बोले कि, वो बातें की उन्होंने कि मंडुक कुलियेन, इस मंडुक जो कुल है, मेंढकों के परिवार में मेंढकों से संबंध रखने वाला कोई भी, केन चिदपि, कोई भी मेंढक, कोई भी प्राणी, स्तंभस्य आरोहणम कर्तुम न शक्यम, स्तंभ का, इस खंबे का आरोहण नहीं कर सकता, इस खंबे पर नहीं चढ़ सकता, कर्तुम न शक्यम, नहीं सकता। तो क्या मतलब है कि मेंढक कुल से आपस में बातें कर रहे हैं, जो प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे मेंढक और जो देखने वाले मेंढक था, आपस में बात करने लगे कि मेंढक कहने लगे कि इस मेंढक, हमारे मेंढक परिवार से कोई भी मेंढक इस स्तंभ पर, इस खंबे पर नहीं चढ़ सकता। ये आपस में बातें करने लगे, तो निराशा का भाव उत्पन्न हो गया। अब क्या हुआ, एवं स्थिते अपि केचन पुनरपि प्रयत्नम कृतवन्तः, इस प्रकार की स्थिति में भी कुछ मेंढक, एव स्थिता, ऐसी स्थिति में भी, अपि भी, केचन, कुछ मेंढक, पुनरपि फिर भी, प्रयत्नम कृतवंता, प्रयत्न किया, फिर इस प्रकार की स्थिति में भी गिर रहे हैं, लेकिन और सब आपस में बातें कर रहे हैं कि कोई नहीं चढ़ सकता। ऐसी स्थिति में भी कुछ मेंढकों के द्वारा फिर भी प्रयत्न किया गया, कोशिश की गई, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये सोच करके वो चढ़ने की कोशिश की, लेकिन किंतु अन्येषां मंडूकानां निरासता पूर्ण वचनम श्रुत्वा,
किंतु अन्य मेंढक जो आपस में निराशा वाले बातें कर रहे थे, दूसरे मेंढकों के निराशा भरे वचनों को सुनकर ते भीता, वे डर गए, डरे हुए, भीता संता, डरे हुए, डर गए, अधा पतितवंता, और नीचे गिर गए। इस प्रकार की स्थिति में कुछ मेंढकों ने प्रयत्न भी किया कि हम चढ़ें, किंतु दूसरे मेंढकों के निराशा भरे वचनों को सुनकर वो डर गए और डरे हुए वो नीचे गिर गए। तो अगर हम दूसरों की निराशापूर्ण बातों को सुनेंगे तो हमारा मनोबल भी गिर जाएगा और हम भी गिर जाएंगे। यही मेंढकों के साथ हुआ। अब देखिए आगे क्या होता है कहानी में। किंतु एक कह लघुकाय मंडूक मंदम मंदम स्तंभस्य आरोहणम आरब्धवान। किंतु एक लघुकाय, एक छोटे से मेंढक ने मंद मंद धीरे धीरे स्तंभ से खंबे के का आरोहणम का आरब्धवान आरोहण करना शुरू किया, उस पर चढ़ना शुरू किया। किंतु एक छोटे शरीर वाले मेंढक ने, एक छोटा सा मेंढक था, उसने धीरे धीरे स्तंभ पर चढ़ना आरंभ किया। अब ऐसा लघुकाया, यह बहुत ही छोटे शरीर वाला, लघु मैंने छोटा, काया मैंने शरीर, तो ठीक है, यह बहुत छोटे शरीर वाला कथम स्तंभ से, किस प्रकार से स्तंभ का, खंबे का आरोहणम कुर्यात, आरोहण करेगा। यह छोटे शरीर वाला मेंढक कैसे स्तंभ का आरोहण करेगा, कैसे इस पर चढ़ेगा, इस खंबे पर। इति सर्वे उपहसितवंता, यह कहकर सबने उसका उपहास उड़ाया, मजाक उड़ाया, उसका मजाक उड़ाया, उसकी हंसी उड़ाई, उपहास किया कि ये छोटे शरीर वाला मेंढक इतने बड़े खंबे पर कैसे चढ़ेगा, जब बड़े बड़े मेंढक नहीं चढ़ पाए। अल्पे एव काले स लघुकायः स्तंभस्य मध्य भागम प्राप्नोत, और अल्प समय में ही, अल्पे एव काले मतलब बहुत थोड़े समय में ही, स लघुकाय वह छोटे शरीर वाला मेंढक स्तंभस्य मध्य भागम प्राप्नोत, खंबे के मध्य भाग में पहुंच गया, बीच में पहुंच गया, अर्थात वह आधे स्तंभ पर चढ़ गया, आधे खंबे पर वो चढ़ गया। अब भी जो दर्शक थे, जो अन्य मेंढक थे, वो उसको डराने का काम कर रहे, क्या बोल रहे हैं, अये पतिष्यति भवान, अये अरे गिर जाएगा, पतिष्यति मतलब गिर जाओगे तुम, भवान आप गिर जाओगे, तुम गिर जाओगे। भो किमर्थम एतत् साहसम भवता, तुम क्यों इस प्रकार का साहस कर रहे हो, अरे तुम्हारा साहस किस लिए यह साहस दिखा रहे हो, इतनी हिम्मत दिखा रहे हो। ऐ भो भवतः, अरे ओ भवता प्रयास व्यर्था, तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है, तुम जो प्रयास कर रहे हो बेकार है। इत्यादिनी वचनानि, इस प्रकार के वचन मंडूकानाम मुखात निर्गतानी, मेंढकों के मुंह से निकल रहे थे। जो उसके परिवार के मेंढक थे, साथ के मेंढक थे, देखने वाले मेंढक थे और प्रतियोगिता वाले मेंढक थे, सभी यही कह रहे थे, सबके मुंह से यही निकल रहा था कि तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है, बेकार है। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। तथापि स लघुकाय मंडूकः, फिर भी वह छोटे शरीर वाला मेंढक निरंतर लगातार निरंतर क्या करता रहा, आरोहणम अग्रे आगच्छत, आगे बढ़ता रहा, आगे अग्रे आगच्छत, आगे बढ़ता गया। वह छोटे शरीर वाला मेंढक, उसने परवाह नहीं की कौन क्या बोल रहा है, उसने चिंता नहीं की कौन क्या बोल रहा है, उसे डर भी नहीं लगा, सिर्फ उसने उसका जो लक्ष्य पे दृष्टि थी, एकाग्र चित्त से वो निरंतर आगे बढ़ता रहा। और जब वो आगे बढ़ता रहा तो सर्वेषु आश्चर्येण, सभी को आश्चर्य हुआ, पश्यत्सु यह देखकर, स स्तंभस्य अग्रभागम अपि प्राप्नोत, उस मेंढक ने, छोटे शरीर वाले मेंढक ने स्तंभ के अग्रभाग को भी प्राप्त कर लिया, वो चोटी पर भी पहुंच गया, अर्थात वह शिखर पर चढ़ गया और विजय को प्राप्त हुआ। एतत् दृष्टवा सर्वे आश्चर्येण स्तब्धा, यह देखकर सभी मेंढक आश्चर्य से सन रह गए, स्तब्ध रह गए। कथम ऐसा लघुकाया, कैसे इस लघुकाय, इस छोटे शरीर वाले मेंढक
कैसे ये छोटे शरीर वाला मेंढक स्तंभम आरूढ़म शक्तवान, स्तंभ पर आरूढ़ हो गया, उस पर चढ़ गया, कैसे समर्थ हो गया। शक्तवान मैंने समर्थ हो गया, कैसे ये छोटे शरीर वाला स्तंभ पर चढ़ने में समर्थ हुआ। सारे आश्चर्यचकित थे। इति ते परस्परम अवदन, और आपस में वो बातें कर रहे, आपस में बातें करने लगे कि किसी प्रकार कैसे ये चढ़ गया, ऐसा आपस में बोल रहे थे। केनचित पृष्ठा स लघु मंडका अवदत, किसी ने उस छोटे मेंढक से पूछ लिया कि तुम कैसे चढ़ गए भाई। तो छोटे मेंढक ने बताया। किसी ने जब पूछा, केनचित पृष्ठा, पृष्ठा मैंने पूछा, सब लघु मंडका अवदत, उस छोटे मेंढक ने बोला। क्या बोला? अहम एकाग्रह आशम, मैं एकाग्र था, मेरे पास क्या था? एकाग्रचित था, मैं शांत चित्त था, मैं लोगों की बातें नहीं सुन रहा था, मैं एकाग्रचित था। मेरा जो मन, मेरा जो दिमाग था उस चोटी पे था, मुझे कहाँ पहुंचना है। लक्ष्यम मनसी निधाए, लक्ष्य को मन में मैंने रख करके, लक्ष्य को मन में रख करके, मया अग्रे गतम, मैं आगे गया, मेरे द्वारा आगे बढ़ा गया। एकाग्रता कारणात, एकाग्रता के कारण, मया कस्यापि निराश्यपूर्ण वचनम न श्रुतम, मैंने किसी के भी निराशापूर्ण वचनों को नहीं सुना। लोग क्या बातें कर रहे हैं, दूसरे मेंढक क्या बातें कर रहे हैं, मेरे साथी लोग क्या बातें कर रहे हैं, उनके निराशापूर्ण वचनों को मैंने नहीं सुना। अन्य तु तादृशानि वचनानि श्रुत्वा, और जो अन्य मेरे साथी जो प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे, उन्होंने ऐसे वैसे निराशापूर्ण वचनों को सुना और पराजयम प्राप्तवंता, और उनकी पराजय हुई, उन्होंने पराजय को प्राप्त किया। लक्ष्य दृष्टि, लक्ष्य पर एक दृष्टि होनी चाहिए। लक्ष्य दृष्टि, लक्ष्य में एकाग्रता की जो दृष्टि होगी उससे, और निरंतर प्रयत्न जब करेंगे, च मम साफल्यम कारणम, यही मेरी सफलता का कारण है कि लक्ष्य, एकमात्र लक्ष्य पर दृष्टि और निरंतर प्रयत्न मेरी सफलता का कारण है। लक्ष्य पथे अस्माभि एकाग्रता अवलंबनीया, लक्ष्य पथ पर, लक्ष्य के रास्ते पर हमारे द्वारा एकाग्रता का सहारा लिया जाना चाहिए। तो मित्रों, ये जो हमने पाठ पढ़ा, लक्ष्य एक दृष्टि, ये बताता है कि हमें, हम सबको भी, विद्यार्थी जीवन में भी हमारा जो लक्ष्य है, हमने जो प्राप्त करना है, हमने अपनी जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त करनी है, तो हमारा जो मन है, हमारा जो लक्ष्य है, उस पर दृष्टि होनी चाहिए। हमारा मन वहीं पर होना चाहिए, मन भटकना नहीं चाहिए। अगर मन भटकेगा तो फिर हमारा रिजल्ट भी अटकेगा और हम पराजय को प्राप्त करेंगे। अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है, हमें अपनी परीक्षाओं में जीतना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो हमारा जो लक्ष्य है, हमें सफलता प्राप्त करना, हमारी कक्षा में, हमारी पढ़ाई में हमें सफलता प्राप्त करनी है, उसको प्राप्त करने के लिए हमें एकाग्रता का सहारा लेना पड़ेगा। मन को भटकाना नहीं है, एकाग्रचित से लक्ष्य पर एक दृष्टि बनाए रखनी है, तभी हम सफलता प्राप्त करेंगे। आप सभी विद्यार्थियों की सफलता की शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो की यहीं पर समाप्ति करता हूं। अगले वीडियो में इस पाठ के अभ्यास प्रश्न उत्तरों को लेकर मैं उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।